गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज सरकारी योजनाएं पढ़ते हैं। लेटेस्ट जो योजनाएं अभी चल रही कृषि और संबंध क्षेत्र में, उसके बारे में देख लेते हैं। कृषि और संबंध क्षेत्र, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, इसका जो संचालन जो करते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। नोडल मंत्रालय इसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, इसका नोडल मंत्रालय। कार्यान्वयन जो किया जा रहा है जो जिस एजेंसी के द्वारा, वो है राज्य कृषि विभाग के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रारंभ जो इसका हुआ है 27 मई 2017 से इसका प्रारंभ हुआ है। कुछ इसके बारे में तथ्य पढ़ लेते हैं, क्या क्या आखिर तथ्य दिया गया है। केंद्र प्रायोजित योजना है तथा केंद्र तथा राज्यों की जो भागीदारी है दोनों के बीच में 60-40 है। यही अगर पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो 90-10 है। मतलब 90% जो योजना का खर्च का वहन करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसमें आपका 60% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट करती है। सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों में 90-10 है, 90% सेंट्रल, 10% स्टेट के द्वारा। और केंद्र शासित अगर प्रदेश हो तो 100% जो योजना का व्यय जो वहन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कृषि और संबंध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए एक अम्ब्रेला योजना का भी तैयार किया गया है। वर्ष 2007 से संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का नया संस्करण है। शामिल उप योजना है, इसके साथ साथ जो भी योजनाएं शामिल है वो है फसल विविधीकरण कार्यक्रम, खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम, केसर मिशन, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम। ये सब सारी योजनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। दूसरी योजना के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। दूसरी योजना है बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम। इसका संचालन जो करते हैं नोडल मंत्रालय है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। कार्यान्वयन जो जिनके द्वारा किया जा रहा है वो है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है। इसका जो प्रारंभ किया जा रहा है 31 मार्च 2021 से इसका प्रारंभ है। 31 मार्च 2021 से इसका प्रारंभ है। 2021 से इसका प्रारंभ है। चलिए आगे देखते हैं। पायलट चरण के क्लस्टर सोफिया जम्मू कश्मीर, किन्नौर हिमाचल प्रदेश, पश्चिम जैंतिया हिल्स हल्दी ये मेघालय में है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में है, सिपाही जला त्रिपुरा में है, कच्छ जो गुजरात में है, नासिक महाराष्ट्र में है। ये अंगूर के लिए ये जो क्लस्टर है लगाया गया है अंगूर के लिए है। ठीक है। आगे देखें तो सोलापुर में लगाया गया है, वो भी महाराष्ट्र में है। चित्रदुर्ग है कर्नाटक में है, महबूबनगर जो तेलंगाना में है, अनंतपुर ये आपका आंध्र प्रदेश में है, थेनी तमिलनाडु में है। ये सब सारी जगह पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। पायलट चरण के क्लस्टर हैं, ये सारे क्लस्टर हैं, इन सब जगह पर इसका बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम द्वारा चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं तीसरा योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन। नोडल मंत्रालय इसका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। कार्यान्वयन एजेंसी जो है इसका केंद्रीय बागवानी बोर्ड है। प्रारंभ जो इसका किया गया है 1 अप्रैल 2014 से किया गया है।
आपको सारे संकलित हम जितनी भी योजनाएं हैं सारे हम यहाँ पर एक साथ लेकर आए हैं। पूरी धीरे धीरे इसका हम बताते जा रहे हैं, आप बिल्कुल देखते जाइए। इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं। आगे जो देखा जाए तथ्य केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना है राज्यों के लिए केंद्र 60% है, 40% आपका स्टेट है। जब कभी भी कहीं भी बागवानी लगवाया जाएगा, बागवानी के लिए बागवानी विकास मिशन के तहत, तो सेंटर उसको राज्यों के लिए कोई भी स्टेट में लगाया जाएगा। 60% केंद्र सरकार देगी राज्य इस योजना के तहत, और राज्य को 40% अपना वहन करना पड़ेगा जो भी योजना में खर्च आएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमाचल राज्य, उत्तर पूर्वी और हिमाचल राज्य में 90 और 10%, 90% केंद्र सरकार है, 10% स्टेट गवर्नमेंट है। तथा संघ राज्य क्षेत्र, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है संघ राज्य क्षेत्र हैं, उसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी। अब आगे योजना देखते हैं। चौथा 4th नंबर का योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें क्या बताया गया है, क्या क्या इसमें गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम दिए गए हैं, किसके द्वारा संचालन किया जा रहा है, कार्यान्वयन किनके द्वारा किया जा रहा है, कब से लागू हुआ है, ये सब सारी जानकारी हम लोग आगे देखेंगे। संचालन के अंदर कार्यान्वयन जो किया जाएगा अंतर मंत्रालय योजना के द्वारा ये कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय मंजूरी समिति SLSC, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC, इसके द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। आगे देखते हैं। प्रारंभ जो इसका किया गया है, प्रारंभ 1 जुलाई 2015 से प्रारंभ किया गया है। अंतर मंत्रालयी योजना जो है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा है। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ जानकारियाँ दी गई है। प्रति बूंद अधिक फसल कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय, इसके द्वारा किया जा रहा है। समेकित जल संभर विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य जो इसका है, इसके पीछे उद्देश्य है गवर्नमेंट का, सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला से शुरू से अंत तक समाधान प्रदान करना, हर खेत को पानी, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, इसका उद्देश्य है। प्रति बूंद अधिक फसल, खेत स्तर पर जल उपयोग क्षमता में सुधार, सतत जल संरक्षण पद्धति की शुरुआत। प्रमुख जो इसके कुछ तथ्य दिए गए हैं, तथ्य में आपको बताना चाहेंगे। केंद्र प्रायोजित योजना है ये, इस योजना का क्रियान्वयन जो किया जा रहा है केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। नाबार्ड के तत्वाधान में 10,000 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक सिंचाई निधि और 5,000 करोड़ रुपये के सूक्ष्म सिंचाई कोष MIF की स्थापना हुई है। योजना की निगरानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता और संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर गठित राष्ट्रीय संचालन समिति NSC द्वारा किया जाएगा। कार्यान्वयन की निगरानी, इस योजना की निगरानी के लिए कार्यान्वयन की निगरानी के हेतु नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC द्वारा किया जाएगा। योजना विस्तार वर्ष 2021 से 26 तक रखा गया है। चलिए 5वां योजना पढ़ते हैं। और 5वां योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। संचालन जिनके द्वारा किया जाएगा वो है नोडल मंत्रालय इसके कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कार्यान्वयन जो एजेंसी है भारतीय जीवन बीमा निगम है, और सामुदायिक सेवा केंद्र इसका कार्यान्वयन एजेंसी है। प्रारंभ जो किया गया है इसका सितंबर 2019 से इसका प्रारंभ है। 6ठे नंबर का योजना हम लोग आगे देखेंगे। 6ठे नंबर की योजना में आपको बताया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। संचालन जो किया जा रहा है, नोडल जो मंत्रालय इनकी है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, पीछे भी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ही किया गया था।
कार्यान्वयन के जो एजेंसी है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, राज्य सरकार ये विभाग है, स्टेट गवर्नमेंट ये सब रहेगी, इसका कार्यान्वयन एजेंसी रहेगी। प्रारंभ जो किया गया है 18 फरवरी 2016 से इसका प्रारंभ किया गया। उद्देश्य जो इनके रखे गए हैं, उद्देश्य आपको बताना चाहेंगे। फसलों की बुवाई के पूर्व से लेकर कटाई के बाद के चरणों तक सभी गैर रोके जाने योग्य आगे है प्राकृतिक जोखिमों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करना। क्षेत्र दृष्टिकोण आधार पर सस्ती फसल बीमा प्रदान करके पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। किसानों की आय को स्थिर करना, जो किसानों की आय जो अस्थिर थी, कभी किसानों को कृषि में किसी भी प्रकार के नुकसान झेलना पड़ता था, उसके लिए कृषि से किसानों को अच्छी आमदनी हो पाए, एक सही तरीके से उनको वेतन मिल पाए, जिसके कारण गवर्नमेंट ये स्कीम लाई है। ठीक है, ताकि उनका जो वेतन है स्थिर बना रहे, किसी प्रकार के कोई नुकसान हो तो उसके लिए भरपाई बीमा के द्वारा कवर किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना, ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है। ये नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, गवर्नमेंट के द्वारा नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जैसे ड्रोन के द्वारा खाद का छिड़काव, कीटनाशक का छिड़काव, ट्रैक्टर से खेत की जुताई, ये सब सारी चीज़ें नवीन पद्धति, आधुनिक पद्धति के द्वारा कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। प्रमुख तथ्य जो इनके हैं, केंद्र प्रायोजित योजना है, ये केंद्र के द्वारा चलाए जाने वाली योजना है। वर्ष 2016 से खरीफ सीजन से लागू, ये 2016 से खरीफ सीजन से लागू हुआ है ये योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIC और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना MNAIS के स्थान पर इसको लाया गया है। फसलों के नुकसान पर फसल बीमा ऐप, बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर, नज़दीकी कृषि कार्यालय, संबंधित बैंक शाखा और जन सेवा केंद्रों को 72 घंटे के अंदर सूचित करना होता है। अगर किसी प्रकार से फसलों के नुकसान पर, अगर फसलों का नुकसान हो गया तो आप ऐप के माध्यम से कंपनियों के टोल फ्री के नंबर से या तो नज़दीकी कार्यालय, संबंधित बैंक के शाखा में और जन सेवा केंद्र को 72 घंटे के अंदर आप सूचित कर सकते हैं। वहाँ पर जाइए, सूचित करने के बाद उस पर अच्छी तरह से कार्रवाई की जाएगी, जो भी उस पर कानूनी कार्रवाई प्रावधान होगा बिल्कुल किया जाएगा। ये सारी जानकारियाँ दी गई है। प्रीमियम जो है खरीफ फसलों के लिए, जो प्रीमियम जो दिया जाएगा, खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% वार्षिक दिया जाएगा। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिया जाएगा। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50-50% जो जितना बचेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच 50% के दिया जाएगा। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 90-10, यहाँ 90-10% ये है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दिया जाएगा। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल से आपको लाएंगे इसी तरह से योजना है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें प्लीज़, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। धीरे धीरे हम पूरी योजनाएं को लाएंगे, जितनी भी योजनाएं हैं सारी योजनाएं को लाया जाएगा। धन्यवाद।